अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। यूपी के लखीमपुर खीरी में पेड़ से लटकी मिली 2 दलित बहनों की लाश। घटना की सूचना मिलने के बाद इलाके में हड़कंप। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने जमकर किया हंगामा। मां का आरोप युवक उठाकर ले गए थे। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर एडीजी ने लिया संज्ञान। मौके पर पहुंची लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह का पोस्टमार्टम के बाद अन्य बातों का पता चलेगा, जांच जारी। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर पुलिस का एक्शन। एक नामजद सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। लखीमपुर खीरी की घटना पर सपा का सरकार पर हमला। महिला सुरक्षा के दावों को बताया खोखला। दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग। लखीमपुर की घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल। कहा, आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, कब जागेगी सरकार। बेगूसराय गोलीकांड में आरोपियों की नई तस्वीर जारी करने वाले की पहचान करने वालों को 50,000 के इनाम का ऐलान। बेगूसराय गोलीकांड में हमलावर की नई तस्वीर जारी। घटना पर बोले सीएम नीतीश कुमार, बड़ी साजिश की आशंका। बेगूसराय की घटना को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, मुख्यमंत्री जंगल राज को जनता राज कहते हैं। बेगूसराय की घटना के बाद सहरसा में भी पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर। अलग अलग होटल्स में की जा रही छापेमारी। बेगूसराय के बाद बिहार के भागलपुर में अंधाधुंध फायरिंग में सिल्क कारोबारी की मौत। मुजफ्फरपुर में 1.5 करोड़ की उगाही के लिए रंगदारों ने जड़ा कपड़ा कारोबारी की दुकान पर ताला। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने फायरिंग में घायल लोगों से मुलाकात की। नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में कानून का खौफ खत्म। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में जनता का नहीं बल्कि अपराधियों और माफियाओं का राज है। बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी का पलटवार। का सत्ता से बेदखल होते ही बीजेपी को बिहार में दिखने लगा है अपराध। 24 घंटे के अंदर अपराधी होंगे सलाखों के पीछे। बेगूसराय में हुई फायरिंग पर कांग्रेस का बयान। का अगर अपराधी नहीं सुधरते हैं तो बिहार पुलिस गोली चलाना भी जानती है। बिहार के नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा का नीतीश कुमार पर तंज। कहा, बिहार संभल नहीं रहा, चले हैं देश संभालने। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का नीतीश कुमार पर तंज। का दिल्ली जाकर सुशासन बाबू बनना बंद करिए। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। जेडी प्रवक्ता नीरज कुमार ने बेगूसराय की घटना को बताया दुखद। कहा, हमारी पहली प्राथमिकता आरोपियों को पकड़ना है। बेगूसराय में बढ़ते अपराध के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे को किया जाम। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आज से एससीओ समिट होगा शुरू। पीएम मोदी समेत 15 देशों के प्रमुख होंगे शामिल। भारत जोड़ो यात्रा का 9वां दिन आज। केरल के कोल्लम में बोले राहुल गांधी, देश को तबाह कर रही है बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन के बाद आज नोरा फतेही से होगी पूछताछ। सुकेश चंद्रशेखर केस में नोरा फतेही से सवाल जवाब। अभिनेत्री नोरा फतेही से ईओडब्ल्यू करेगी पूछताछ। पिंकी ईरानी को नोरा के सामने बैठाकर होगी पूछताछ। सुकेश चंद्रशेखर ठगी केस में एक्ट्रेस जैकलीन से 8 घंटे तक हुई पूछताछ। दिल्ली ईओडब्ल्यू यूनिट ने किया इसमें सवाल जवाब। आज फिर होगी देश की सबसे बड़ी अदालत में हिजाब केस में सुनवाई। कर्नाटक एससी के फैसले के खिलाफ है याचिका। तमिलनाडु के तिरुवेंदुरई गांव में पूरी जमीन को वक्फ बोर्ड ने बताया अपना। हिंदू बहुल गांव पर वक्फ बोर्ड के दावे से हड़कंप। जिला प्रशासन ने दिया जांच का भरोसा। कश्मीर के नौगांव में बंगाल के मजदूरों पर हमले करने के आतंकी ढेर। सुरक्षा के हालात बेहतर होने पर एनसीसी कैडेट्स ने फिर शुरू किया नौसेना का ट्रेनिंग कैंप। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। कच्छ में समंदर से पकड़ी पाकिस्तानी बोट। 200 करोड़ के ड्रग्स के साथ 6 लोग गिरफ्तार। आईएसआईएस की भारत को गीदड़ भभकी। दक्षिण पूर्व एशिया के मुसलमानों से भारत में अटैक करने की बना रहे साजिश। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी राष्ट्रपति मुर्मू। 17 से 19 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगी। विदेश नीति को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता सुप्रिया त्रिनेट ने कहा, हमारी विदेश नीति सस्ती लोकप्रियता का शिकार हुई। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आज एफएसडीसी की बैठक में होंगी शामिल। अर्थव्यवस्था की स्थिति पर करेगी समीक्षा।
बीते एक सप्ताह में कोरोना से मौत के आंकड़े में आई 22% की गिरावट। गिरते ग्राफ को देखकर WHO ने कहा दुनिया में महामारी का अंत। दिल्ली के मंगोलपुरी में सड़क पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। सड़क पर बनी मटका मार्केट पर चला बुलडोजर। कार्रवाई से नाराज दिखे लोग। दिल्ली के कमला मार्केट में एक दुकान से 15 लाख की चोरी। चोर ने बिना ताला शटर तोड़कर बड़ी ही शातिर तरीके से दिया घटना को अंजाम। दिल्ली में सब्सिडी वाली बिजली के लिए बदले नियम। जो लोग आवेदन करेंगे उन्हीं को मिलेगी सब्सिडी। बिजली सब्सिडी मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता बोले केजरीवाल सरकार पहले दिखाता है सपने, फिर उन सपनों से यू टर्न ले लेती है। सीएम नीतीश कुमार आज सोलर लाइट योजना का करेंगे शुभारंभ। राज्य की सभी 8061 पंचायतों के सार्वजनिक स्थल पर लगेगा सोलर लाइट। चयनित एजेंसियों के माध्यम से 5 साल तक किया जाएगा मेंटेनेंस। 1932 के खतियान को हेमंत कैबिनेट की मंजूरी। 27% ओबीसी आरक्षण को दिखी हरी झंडी। कुल 43 प्रस्ताव पर लगी मुहर। ओबीसी आरक्षण 27% करने और 1932 के खातियान को कैबिनेट की मंजूरी के बाद बीजेपी सक्रिय। आज पार्टी के शीर्ष नेताओं की बुलाई बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। आरा में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। पंखे से लटका मिला युवक का शव। आत्महत्या के कारणों का नहीं खुलासा। रक्सौल में खेत से मिला अज्ञात महिला का शव। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। पटना सिटी के मालसलामी थाना इलाके में गायब युवक का नहीं मिला कोई सुराग। परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका। 13 दिन से गायब है युवक सुमित कुमार। रामगढ़ के सयाल मंगला बाजार में सड़क दुर्घटना में सीसीएल कर्मी रामनाथ मोची की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस। सिवान में बेकाबू पिकअप वैन ने साइकिल सवार को कुचला। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। गुमला में दीवार गिरने से बुजुर्ग दंपति की मौत का मामला। अंचलाधिकारी गौतम कुमार ने पीड़ित परिवार को 50 किलो चावल उपलब्ध कराए। साथ ही जल्द मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। जहानाबाद में भरभराकर गिरी मकान की छत। दादी और पोती गंभीर रूप से हुई घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। सहरसा में बेखौफ अपराधियों का कहर। दिन दहाड़े महिला से छीने लगभग 2 लाख रुपए। फुटेज भी आया सामने। मुंगेर में देसी कट्टे के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। अपराध की योजना बना रहे थे तीनों। मुजफ्फरपुर पुलिस ने पश्चिम इलाके में लूट, छिनतई और रंगदारी मांगने वाले गिरोह का खुलासा किया है। हथियार के साथ 6 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार। बांका में लूट की बाइक बेचने आए एक अपराधी गिरफ्तार। बाइक, एक टैब, देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने की ये कार्रवाई। हाजीपुर के महनार में चोरों का आतंक। मध्य विद्यालय महनार बालक के कार्यालय का दरवाजा तोड़कर लाखों के सामान पर किया हादसा। पटना सिटी के मालसलामी थाना इलाके में अलग अलग इलाके में पुलिस ने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। लातेहार में पुलिस ने पिकअप पर लोडेड 65 पेटी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। 1 आरोपी गिरफ्तार। पटना सिटी के गोपालपुर थाना इलाके में स्थित बस स्टैंड के 75 एकड़ मेट्रो डिपो के लिए अधिग्रहण किए गए जमीन। लोगों का फूटा गुस्सा, जमकर किया विरोध। धनबाद के नया बाजार इलाके में पेट्रोल पंप में मिलावट को लेकर वाहन मालिकों ने जमकर किया हंगामा। मधुबनी के बॉर्डर इलाके में तैनात एसएसबी के खिलाफ व्यवसायियों का गुस्सा फूटा। आक्रोशित व्यापारियों ने 4 दिन से बाजार बंद कर प्रखंड कार्यालय में किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में 6 साल के बच्चे गायब होने के बाद मचा हड़कंप। कई घंटों के बाद बेहोशी की हालत में धान के खेत में मिला। रामगढ़ के रजरप्पा सीसीएल में बकाया भुगतान को लेकर सैकड़ों ठेका मजदूरों ने दिया धरना। जल्दी मांगों को नहीं मानने पर भूख हड़ताल करने की भी चेतावनी। हिंदी दिवस पर सराहनीय कदम। आईआईटी कैंपस में पौधारोपण कार्यक्रम। 40वीं वाहिनी एसएसबी बटालियन ने किया पौधारोपण। रानीगंज थाना इलाके के जगता गांव में बच्चा चोर समझकर 2 युवकों की पिटाई। पुलिस ने दोनों को घर पहुंचा। मुजफ्फरपुर के किडनी कांड में आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सकरा के आधा दर्जन नर्सिंग होम पर छापेमारी की है। जांच के बाद 24 घंटे में दस्तावेज जमा करने का दिया अल्टीमेटम। भागलपुर एनटीपीसी प्लांट की दीवार में कई जगह पर सुराख कर अपने आने जाने का रास्ता बनाया। इंसानों के साथ साथ जानवर भी प्लांट में आसानी से आ जा रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सासाराम में हिंदी दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट में संगोष्ठी का आयोजन। डीएम ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। हिंदी के कई विद्वानों को डीएम ने सम्मानित किया। आसनसोल रेल डिवीजन द्वारा वीआईपी विश्राम कक्ष का उद्घाटन किया गया। कुमारदुबी स्टेशन का उद्घाटन का समारोह हुआ। धनबाद सांसद निरसा विधायक इस दौरान मौजूद रहे। छपरा सदर अस्पताल में जांच के लिए पहुंचा चिकित्सा दल। डॉक्टर अभिषेक नेतृत्व में किया गया प्रशिक्षण। आपको बता दें, सुविधाओं की कमी को लेकर अस्पताल प्रशासन से बातचीत भी हुई। पटना में मौसम विभाग ने हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी पखवाड़ा मनाया। इस दौरान हिंदी कविता, कहानी, गीत लेखन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। हजारीबाग के
चौपारण प्रखंड में एक स्कूल में बच्चों के साथ पढ़ाई करते दिखा लंगूर। परिवार वालों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए वन विभाग से लंगूर को पकड़ने की लगाई गुहार। सीएम योगी आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्मार्ट ग्राम पंचायत विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। कार्यशाला में दिग्गज स्मार्ट ग्राम पंचायत पर चर्चा करेंगे। यूपी के मदरसों में सर्वे के काम ने पकड़ी रफ्तार। औरैया, मुजफ्फरनगर और अमरोहा से मिले बिना मान्यता प्राप्त मदरसे। एसपी सांसद की अपील नहीं करें, सर्वे टीम में जांच की मदद। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। माफिया अतीक अहमद पर एक्शन में योगी सरकार। 16 करोड़ रुपए की 3 संपत्तियों की जाएगी कुर्क। आज ग्वालियर दौरे पर आएंगे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। संभाग को देंगे विकास की सौगात। एलिवेटेड कॉरिडोर के पहले चरण का करेंगे शिलान्यास। 17 सितंबर को श्योपुर के दौरे पर आ रहे पीएम मोदी चीता सेंचुरी का करेंगे शुभारंभ। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में खुशी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में किसान सम्मान निधि में भारी गड़बड़ी। 1100 अपात्र किसानों को किया गया भुगतान। बैंक से आधार लिंक कराने के बाद हुआ खुलासा। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी। दिवाली से पहले जारी होगी किसान न्याय योजना की अगली किश्त। सीएम ने किया ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले गर्म हुई प्रदेश की सियासत। डॉक्टर रमन सिंह का सरकार पर वार। कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। भोपाल में बीजेपी का पुराना दफ्तर तोड़कर नया दफ्तर बनाने में बीजेपी में ही आर पार। पूर्व बीजेपी सांसद रघुनंदन शर्मा ने जताई नाराजगी। जेपी नड्डा को लिखा पत्र। एमपी के खरगोन में हथियारों का जखीरा बरामद। 70 अवैध पिस्टल कट्टे हुए बरामद। 50 लाख से ज्यादा अवैध हथियार बरामद। एमपी के धार में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई। 3 मंजिला अवैध मकान पर चला बुलडोजर। सीएम अशोक गहलोत का प्रतापगढ़ दौरा। सुखाड़िया स्टेडियम में उमड़ा जन सैलाब। सीएम गहलोत ने स्टेडियम का बजट पास करने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बढ़ी परेशानी। ठाणे के पास भिवंडी में इलाकों में कई घरों में भरा पानी। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। 17 सितंबर तक मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। एमपी के उज्जैन में मौसम ने ली करवट। पिछले 2 दिन से हो रही जमकर बारिश। एमपी के रतलाम में बारिश बनी मुसीबत। कई इलाकों में हुआ जलभराव। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद गर्मी से राहत। सुहाना मौसम होने के बाद खुश नजर आए लोग। भारी बारिश से सागर में नदी नाले उफान पर। जान जोखिम में डालकर पुलिया पाल कर रहे हैं लोग। झारखंड मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर हुआ कम। रांची में मंगलवार को कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। मधुबनी के कोसी नदी जलस्तर में कमी आने के बाद लोग अब नदी के कटाव से परेशान। कई घरों के साथ साथ स्कूलों में भरा पानी। पतरातू डैम का बड़ा जलस्तर। 2 और गेट खोले गए। डीसी ने दामोदर नदी समेत तमाम जल स्रोत के आसपास न जाने की अपील। बारिश में मुंगेर की सड़कों पर निकले डीएम। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से पूछताछ की। राशन कार्ड, इंदिरा आवास जैसी तमाम योजनाओं की जानकारी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को आईसीसी T20 रैंकिंग में जबरदस्त फायदा। 14वें पायदान की छलांग लगाते हुए 15वें पर पहुंचे। एशिया कप में दमदार बल्लेबाजी का मिला फायदा। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संविधान संशोधन मामले में सुनाया फैसला। सौरव गांगुली और जय शाह दोनों 6 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। 2006 में टीम इंडिया के लिए किया था डेब्यू। भारत दौरे से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम की बड़ी परेशानी। 3 स्टार खिलाड़ी मिशेल मार्श, मिशेल स्टार्क और मार्कस स्टोनिस चोट के कारण सीरीज से हुए बाहर। T20 विश्व कप के लिए वेस्टइंडीज टीम की घोषणा। निकोलस पूरन को टीम की कप्तानी सौंपी गई। एविन लुइस की टीम में वापसी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने वर्कआउट का वीडियो किया शेयर। मनाली में साइकिल चलाते हुए नजर आए। विकी कौशल और फातिमा सन अपकमिंग फिल्म सैम बहादुर की शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंचे। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है फिल्म। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वापस नहीं लौटेंगे दिशा वकानी। दिशा के शो छोड़े हुए 5 साल, लेकिन फैंस को अभी भी उनका इंतजार।